जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चित्रकला में चित्रकला के 6 अंक। वैसे तो ये कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसकी व्याख्या, जिसकी टीका पंडित यशोधर ने किया था जयमंगला के नाम से। और उसी जयमंगला में चित्रकला के 6 अंगों की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो कि क्रमशः रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्यम वर्णिका भंग के नाम से इसकी एक सूक्ति भी है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो उसमें पहला जो अंग आता है वो है रूप भेद, और रूप भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रूप भेद क्या होता है। रूप भेद 2 तरीके के होते हैं, एक रूप होता है, एक अरूप होता है। तो जिसको हम रूपप्रद कहते हैं, रूप कहते हैं, मूर्त कहते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन ऑफ मैटर, ये जो है फॉर्म का ही फुल फॉर्म। दूसरा क्या है कि अरूपप्रद होती है, अरूप होती है, अमूर्त होती है, अब्स्ट्रैक्ट होती है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त ही होता है, अंग्रेजी में अब्स्ट्रैक्ट और हिंदी में अमूर्त कहते हैं। इसके बाद रूप भेद का अर्थ क्या होता है। रूप आकृति आकार में भिन्नता, रूप को लेकर, आकृति को लेकर और आकार में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है, कोई परिवर्तन पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रूप भेद। यही इसका अर्थ है। इसके बाद रूप और अरूप, चाहे आप रूपप्रद, रूप, अमूर्त, फॉर्म, उसी की व्याख्या हम करेंगे यहाँ पे कि रूप क्या होता है। रूप होता है किसी आकृति अथवा आकार को जिसकी कोई पहचान हो सके, भौतिक जगत में जिसकी कोई पहचान हो सके, उसको हम कहते हैं रूप। जैसे ये आयत है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है। हम इसके रूप आकार को देखकर यह कहते हैं कि यह आयत है, यह वर्ग है, वृत्त है, यह त्रिभुज है, ट्रायंगल है, यह सर्कल है, यह रेक्टेंगल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन आकृतियों को देखकर हम इसकी पहचान कर पा रहे हैं, यानी अगर पहचान हो पा रही है तो इसका मतलब रूप है। दूसरा अरूप है, जिसकी कोई पहचान ना हो, जाति गुण लक्षण के आधार पर यदि किसी की पहचान नहीं हो पाती है, उसको हम अरूप कहते हैं, या अरूपप्रद कहते हैं, या अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जिनका कोई रूप आकार नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता, जिसकी कोई पहचान नहीं होती है। इसके बाद रूप भेद के आधार क्या होते हैं। जैसे आप अगर रूप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, रूप में भिन्नता लाना चाहते हैं, तो आप रंगों के द्वारा, रेखा के द्वारा, भूत के द्वारा और दर्पण के द्वारा, आकार और लक्षण के द्वारा आप उनमें भिन्नता दिखा सकते हैं। यही रूप भेद के आधार है, रंग, रेखा, पोत, दर्पण, आकार, लक्षण। रंग के आधार पर मैंने दोनों चीज़ें एक जैसा ही बनाया हुआ है, लेकिन इसमें रंग भरा हुआ है, इसलिए रंग के आधार पर आप इसमें पीला नीला कर देते, हरा लाल कर देते थे। तो मतलब है रंगों को अलग अलग रंग भर कर भी हम 2 आकृतियाँ के आकार में परिवर्तन दिखा सकते हैं, आकृति भेद कर सकते हैं। रेखा के द्वारा इसमें मैंने गोला दोनों तरफ बनाया हुआ, लेकिन इसमें मोटी रेखा का प्रयोग किया गया, इसमें पतली रेखा का प्रयोग किया गया है। एक और तरीका है, इसको ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी में भी हम गोला ही बनाए हुए हैं, लेकिन इसमें जो है रेखा में परिवर्तन लाकर हम इसमें रूप भेद कर पाए हैं। दर्पण, दर्पण जो है, या दर्पण के जरिए भी हम 2 चीज़ों को अलग अलग दिखा सकते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को भी हम उल्टा बना सकते हैं दर्पण में, और ये उल्टा दर्पण, यहाँ भी जो है उल्टा त्रिभुज है, यहाँ पे सीधा त्रिभुज बन गया। इसके बाद आकार में परिवर्तन लाकर भी हम जो है चित्रों में भेद दिखा सकते हैं। जैसे कि एक छोटा, ये सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो छोटा और बड़ा सर्कल, ये जो है हमने आकार में भिन्नता लाकर जो है रूप भेद में परिवर्तन लाया हुआ है। ये लक्षण है। लक्षण के आधार पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उनके वस्त्र के आधार पर, उनके जो है हेयर स्टाइल के आधार पर हम जो है आकृतियों में भेद दिखा सकते हैं। जैसे पुरुष का चेहरा है, चेहरा तो बन जाता है, चेहरे में अगर हम मूछे बना रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, तो वो छोटे बाल अगर हैं सिर में, तो वो जो है लक्षण क्या बताते हैं कि वो पुरुष हो सकता है। और जूड़े हों और साड़ी पहने हों, या फिर वो लेडीज़ के ड्रेस में हों, तो हम उनको तो लेडीज़ ही कहेंगे। तो ये लक्षण बताते हैं कि ये जो है पुरुष है, ये महिला है।
इसके बाद रूप के प्रकार होते हैं। सममित रूप होता है जिसको हम अंग्रेजी में सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। एक असममित रूप होता है जिसको हम असिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। यहाँ फॉर्म का मतलब यही है, फर्स्ट ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन ऑफ मैटर। तो सममित रूप का मतलब ये है कि जब कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ये बना हुआ है, इनके दोनों साइड में बीच में एक लाइन खींच दिया गया है, ये लाइन खींचा गया है। तो लाइन के इस साइड और इस साइड दोनों साइड में अगर एक जैसा रूप बन रहा है तो उसको हम सममित रूप कहेंगे। ये मैंने घड़ा बनाया हुआ है, घड़े में बीचों बीच सेंटर पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है और इधर साइड में और इधर साइड में वैसा ही रूप बना हुआ है जिस तरह से उस साइड में था। तो ये जो है सममित रूप का उदाहरण है। ये जो है एक पात्र बना हुआ है, इसमें जो है सेंटर पॉइंट यहाँ पे था, मैंने एक लाइन खींचा वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा बीचों बीच से। फिर इसके इस पार्ट को देख लीजिए और इधर इस साइड में देख लीजिए, दोनों में भिन्नता है। अगर दोनों साइड में भिन्नता आती है तो हम उसको असममित रूप कहते हैं, सिमेट्रिक रूप कहते हैं। तो अब इसमें सममित रूप और समरूप का उदाहरण ये है सममित रूप का उदाहरण। असममित रूप या विषम रूप का उदाहरण ये है। ललित कलाओं में जो है रूपप्रद कला आती है, एक अरूपप्रद कला आती है। ललित कला में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ये तो रूपप्रद कला है। रूपप्रद कला को मैंने बताया जो दिखता हो, जिसका नाम पता हो। तो चित्र हम देख सकते हैं, मूर्ति देख सकते हैं, स्थापत्य देख सकते हैं, इसलिए ये रूपप्रद कला है। कुछ उपयोगी कला में जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं, उनको हम क्या कहेंगे? रूपप्रद कला कहेंगे। अरूपप्रद कला क्या है? जैसे संगीत, काव्य, अनुभूति कला है। संगीत में ध्वनि उत्पन्न होती है, शब्द होते हैं, ध्वनि होती है। काव्य में भी शब्द और ध्वनि होती है। ध्वनि को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, इसीलिए ये भी अरूपप्रद कला की श्रेणी में आते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ केवल रूप भेद के बारे में भी इसमें बताया है। बाकी अगले वीडियो में मैं प्रमाण के बारे में बताऊंगा, जो कि चित्रकला के 6 अंग में दूसरा स्थान रखता है प्रमाण। इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।